there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आज हम एक नई टॉपिक लेके आपके सामने में हाजिर हैं, एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता के बारे में। क्योंकि लॉकडाउन में स्टूडेंट सबका पढ़ाई साफ बंद है, तो बच्चा लोग को डिमांड है कि सर कुछ थोड़ा भी वीडियो डालिए या किसी माध्यम से एजुकेशन हो। तो एंटरप्रेन्योरशिप जिसका हिंदी होता है उद्यमिता, उसके बारे में मैं एक वीडियो लाया हूँ। पढ़ाने पर एक बात बताते हैं कि जैसे मैं मुजफ्फरपुर में पढ़ाने का काम करता हूँ, नहीं तो जो पढ़ाने का जो काम है वो टीचिंग है, नहीं ये कला है। और जो पढ़ाता है वो टीचर है, यानी वो आदमी है, नाउन है। तो इसी प्रकार से उद्यमिता और उद्यमी दोनों अलग अलग है। जो उनका वर्क है बिजनेस उद्यमी का, उनको काम करने के वाले व्यक्ति जो नया नया बिजनेस रखते हैं उनके काम को उद्यमिता कहते हैं। और जो करने वाला पर्सन है, जो काम करता है, उसको उद्यमी कहते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में आएंगे आज जरूर कि सब बिजनेसमैन को उद्यमी कहेंगे। सोतापट्टी में बहुत सारे दुकानदार है, सब उद्यमी हैं। तो बिजनेसमैन और उद्यमी में बहुत अंतर है। चलिए सारे सवाल के जवाब आज आपको मिलेंगे कि उद्यमी कौन है, उद्यमी की शुरुआत कहाँ से हुई है, किन किन परिस्थितियों में उद्यमी को रिस्क बेयर करना पड़ता है वगैरह। ये सब बात शुरू करने से पहले आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। आपको अच्छा लगेगा तो उद्यमी के बारे में नॉलेज तो चाहिए सबको ना, जिंदगी में तो नॉलेज का ज्ञानवर्धन कीजिए। आइए हम लोग बात करते हैं उद्यमी के बारे में। पहले आपको इंट्रोडक्शन देते हैं उद्यमी के बारे में। उद्यमी शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया। फ्रेंच समझते हैं, लैटिन है, फ्रेंच है हमारे इंडिया में। तो फ्रेंच भाषा का एक शब्द है, इसका नाम है एंट्रीपेंड्री। क्या नाम है? एंट्रीपेंड्री टवर्गिना। एंट्रीपेंड्री से हुआ है, जिसका अर्थ है नए व्यवसाय में जोखिम को वहन करना। नए व्यवसाय में जोखिम को वहन करना। 16वीं शताब्दी में इस शब्द का जो प्रयोग हुआ था वो श्री रिचर्ड कैंटिलून ने किया था। याद रखिएगा, 16वीं शताब्दी में कौन किया था? श्री रिचर्ड कैंटिलून इनका नाम है। इन्होंने सबसे पहले एंटरप्रेन्योर शब्द को लिया था। फिर 16वीं के बाद 17वीं में फौजी अभियान, मिलिट्री में वगैरह इसका प्रयोग हुआ था। चलिए, तो आपको दो चीज जानकारी मिला कि उद्यमी शब्द जो है एंटरप्रेन्योर वर्ड वो कहाँ से आया था? फ्रांस से आया था या फ्रेंच भाषा का शब्द है। और शब्द कब आया था? 16वीं शताब्दी में आया था। अब प्रयोग कौन किया था? श्री रिचर्ड कैंटिलून ने किया था। अब आपको हम बता दें कि जो उद्यमिता जो वर्क है वो डिफरेंट काइंड्स में है। उद्यमी जो है डिफरेंट काइंड में यूज हुआ है। पहले के एंटरप्रेन्योरशिप में और वर्तमान के एंटरप्रेन्योरशिप में जमीन आसमान का अंतर, बहुत अंतर है। 16वीं शताब्दी में देखिएगा जिस तरह से अभी भी हमारा इंडिया क्या है? विकासशील कंट्री। हम लोग इंडियन है तो इंडिया क्या है कि विकासशील कंट्री। हम लोग डेवलप कंट्री अभी नहीं है, विकसित राष्ट्र नहीं है। तो मेरा जो इंडस्ट्री का लेवल होगा और कोई डेवलप कंट्री का इंडस्ट्री का लेवल होगा, उसका जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और मेरा जो ग्रोथ होगा, उस दोनों में अंतर होगा। नहीं, जीडीपी में अंतर होगा। एरिया हमारा ज्यादा है, हमारे पॉपुलेशन ज्यादा है, एंटरप्रेन्योर कम है क्योंकि हमारे पास कैपिटल एंड उसका रिसोर्सेस कम है वगैरह सारे पॉइंट है। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। तो आपको चलिए पहले बात करते हैं कि उद्यमी जो वर्ग है उसका उद्भव कहाँ से हुआ, यानी क्लास जो है इमर्ज एंटरप्रेन्योर क्लास जो है वो कहा कैसे हुआ। पहले का बिजनेस जो था वो जातिगत बिजनेस था। पहले देखिएगा हजाम होता था, बनिया होता था, मारवाड़ी होता था। अभी के समय देखिएगा तो पंजाबी है, मारवाड़ी है, वैश्य है, इनको बिजनेस में काफी पकड़ है। अभी भी आप जहां भी जाइए आपको ये लोग बिजनेस में आपको मिल जाएगा। नहीं तो पंजाबी, पारसी, मारवाड़ी, गुजराती, सिंधी वैश्य आदि है। और वैश्य का आज एक अधिकार है बिजनेस में। अपने गांव में देखिए जो भी आपको किराना आइटम में मिलेगा अक्सर आपको बनिया लोग मिलेंगे। तो ये इनका जातिगत पहले से चलता आया हुआ बिजनेस है, इसीलिए वो बिजनेस में वो कंटिन्यू कर जाते हैं। नहीं, उसके बाद क्या हुआ? पारिवारिक पृष्ठभूमि पर आया, माने जातिगत से कहा गया, परिवार पे आया। जैसे आप देखिए टाटा, बाटा, टिस्को, टेल्को नाम सुने हैं। तो क्या होता है कि इसका प्राइवेट कंपनी है, इसका ग्रुप है, बिरला ग्रुप है, टाटा ग्रुप है। तो ये एक प्राइवेट कंपनी है, तो अपने ही ग्रुप के मेंबर्स तक सिमट के रह गया। इसमें ज्यादातर या प्राय बाहर के लोगों का एंट्री नहीं होता है।
अच्छा, यही कारण था कि धार्मिक रिलीजियस के आधार पर भी ईसाइयों का ग्रुप का उत्भेदन हुआ और वह जो है प्रोटेस्टेंट नीति शास्त्र में ईसाइयों का के द्वारा उद्यमी भवन निर्माण के रूप में जो भावना समझते हैं ना, इंटरटोरियल भावना, ईसाई जो है ना, जब अंग्रेज का शासन व्यवस्था जब दूर तक फैला, शासन व्यवस्था जब दूर तक गया, तो ईसाई लोग भी अपनी व्यवस्था को दूर तक ले गए। तो जहाँ जहाँ गए ना, वहाँ इंडस्ट्री सिर्फ इंडिया में आए। तो देखिए अपने यहाँ जूट का कारोबार शुरू किया, नील की खेती शुरू की, नहीं तो नील का प्रोडक्शन चालू किया। तो जहाँ जहाँ गए तो उस रिसोर्सेस का अंग्रेज का नियम तो था, लूटो आगे बढ़ो, तो वो उसका वो लोग क्या थे, ईसाई थे, तो वो उसका यूटिलाइजेशन किया जाता था। उसके बाद है पेशेवर पृष्ठभूमि। पेशेवर समझिए, उदाई वर्ग जो है, जो बेरोजगारी आज के समय में है, इसको कम करने के लिए पेशेवर होना बहुत जरूरी है। तो पेशेवर में क्या देखिएगा, कहता है पेशेवर व्यक्ति उद्यमिता की ओर अधिक आकर्षित हुए। एक सर्वेक्षण के अनुसार काफी संख्या में उद्योग स्थापित करने वाले व्यवसायी ऐसे लोग थे जो कि शुरू में बेरोजगार थे और बाद में आते आते कुछ काम कुछ वर्क करके वो भी एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी हो गए। नहीं, आगे दूसरा होता है शिक्षा में तकनीकी ज्ञान। पहले पढ़िएगा तो पहले के समय में था कि बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन होता था, और क्या कहिए कि किसान का बेटा किसान हो जाता था, तो उनके पास वेल टेक्नोलॉजी नहीं था। और अभी जब देखिएगा तो अभी ऐसा नहीं कि उद्यमी का बेटा ही उद्यमी हो, इस मिथ्या को नष्ट कर मतलब लोगों ने खत्म कर दिया। अब आम लोग भी इंडस्ट्रियल उद्यमी बड़े बड़े पेशेवर बन रहे हैं। नहीं तो ये तकनीकी शिक्षा का ही देन है। अगर तकनीकी शिक्षा नहीं होती तो आज लोग इतने बड़े पोस्ट पे आम लोग नहीं होते। नहीं, अब दूसरा बात होता है कि जहाँ मेजोरिटी होता है यानी स्थानांतरण चरित्र होता है, जो विकसित अपने इंडिया का ही ले लीजिए, चेन्नई है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, दिल्ली है, यहाँ लोग क्यों बार बार पलायन कर जाते हैं? बिहार के, हम बिहार के हैं और हमारे बिहारी वहाँ पलायन कर जाते हैं, क्यों करते हैं भाई? तो हमारे यहाँ जनसंख्या तो है, रिसोर्सेस नहीं है, हमारे एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। ऐसा नहीं कि साधन के अभाव में बिहार में रिसोर्सेस लग ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं या एंटरप्रेन्योरशिप होगा, ऐसी कहीं से बात नहीं है। यहाँ भी अच्छे अच्छे इंडस्ट्री लग सकते हैं। इसकी कुछ कारण है, पूंजी की कमी, राजनीतिक उदासीनता, भौतिक बनावट वगैरह है, जो फिजिकल नीड्स है वो पूरा नहीं कर पाता है वो इंडस्ट्री को बिहार सरकार। तो 75% लगभग आप देखिएगा जो भी इंडस्ट्री है वो कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, महाराष्ट्र, गुजरात, सूरत वगैरह में मिलेंगे और जगह नहीं मिलेंगे। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऐसे शहर, ऐसे जगह जो पिछड़े हुए राज्य है वहाँ में इंडस्ट्री को बढ़ावा दीजिए। इंडस्ट्री बढ़ावा के लिए क्या क्या उपाय है आप जरूर हमें संपर्क करें, हमको मौका दिया जाए। हम बहुत सारे आपको पॉइंट बताएंगे जैसे कि मुजफ्फरपुर बिहार में भी इंडस्ट्री को बिहार का हब बनाया जा सकता है। आगे होता है कि व्यक्तिगत घटक होते हैं, लाभकारी संस्थाएं होते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ के होगा कि किस तरह से हम लोग बिजनेस में एंटरप्रेन्योरशिप में धीरे धीरे 16वीं शताब्दी के बाद विकास हुआ। जाति उद्भव था, पारिवारिक पृष्ठभूमि था, पेशेवर विद्युत था, शिक्षा और एजुकेशन टेक्नोलॉजी था, उसका स्थानांतर चरित्र था। आपको याद होगा कि पहले देखते हजाम का जो बार्बर था, जो बाल काटने वाला था, वो केवल नाई जाति से ही थे, मगर अभी देखिए बहुत मुस्लिम भी बाल काटते हैं। नहीं, बहुत लड़कियां जो ब्यूटी सेक्टर में हैं वो जो नहीं किस जाति की, नाई की बेटी नहीं होती, कहीं और की लड़की है और वो इस सारे काम को करते हैं। आइए उद्यमी का डिफिनीशन देखते हैं कि उद्यमी की परिभाषा क्या है। उद्यमी की परिभाषा आपको, हम उम्मीद है कि आप ये समझ गए उद्यमी कहते किसको। अब आइए डिफिनीशन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि उद्यमी क्या है। उद्यमी के बारे में जानने से पहले सांकेतिक बात हम बता देते हैं कि एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन हु कंसीव द आइडिया। कंसीव का मतलब होता है नई योजनाओं के बारे में सोचना। उद्यमी कौन है? जो नई नई योजनाओं के बारे में सोचते हैं, यानी एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन हु कंसीव द आइडिया। आगे कहता है कि अरेंज ऑल द रिसोर्सेज। एंटरप्रेन्योर ही है जो अपने सारे रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं, मतलब व्यवस्थित करते हैं, उसको जहां से जो चीज चाहिए वो अपने इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने के लिए लगाते हैं, और गिव प्रैक्टिकल शेप ऑफ दिस आइडिया। जो स्टार्टअप बिजनेसमैन होते हैं
पहले तो आइडिया आता है, आइडिया के बाद वो क्या करते हैं, उसको प्रैक्टिकल देते हैं, मतलब जो जैसा खाका वो सोचते हैं वैसा ही उसकी रूप रेखा देते हैं, तब जाके बिजनेस आता है। तो बिजनेस ट्रेंड की भी परिभाषा को देखिएगा तो एक ट्रेडिशनल था, एक डेवलपिंग इकोनॉमिक है और डेवलप्ड इकोनॉमिक, नहीं परंपरागत अर्थव्यवस्था है, विकासित अर्थव्यवस्था है और विकसित अर्थव्यवस्था है। तो जब हम स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए से कहते हैं तो परंपरागत को नहीं पढ़िए, वो परंपरागत व्यवस्था मतलब चली आ रही पद्धति अब नहीं पूछता है। अब आप मॉडर्न युग में जी रहे हैं तो आपको मॉडर्न और डेवलप्ड पे ध्यान देना चाहिए, और इंडिया भी डेवलप कर रहा है मोदी जी के शासन काल में, नहीं भले ही ग्रोथ रेट गिर गया है और कुछ भाजपा नेता कहते हैं कि ग्रोथ रेट से कुछ होता ही नहीं जीडीपी में, कॉमर्स इसको इग्नोर करता है, ग्रोथ रेट बहुत मायने रखता है। तो हम लोग को भी अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए जो कुछ बन पड़े जरूर करनी चाहिए, चाहे हम इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अपने एजुकेशन हब को विकसित कर सकते हैं, टीचर है तो एजुकेशन हब में ध्यान दे सकते हैं, चश्मा का इंडस्ट्री वैसा सकते हैं, वॉच का इंडस्ट्री वैसा सकते हैं, वो ध्यान देना चाहिए। ये भी याद रखना चाहिए कि बड़े इंडस्ट्री जो चाहिए देश को चलाने के लिए, बड़े बड़े इंडस्ट्री चाहिए, और डोमेस्टिक इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। जिस कंट्री का डोमेस्टिक इनकम घट जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा। डोमेस्टिक इनकम बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें वैसे लेबर का यूज हो जाता है जो प्राय वेस्टेज के कगार पे होते हैं, तो लेबर का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। भारत सबसे ज्यादा युवाओं का देश है, तो जो युवाओं का देश है तो इसमें क्या होना चाहिए, जो युवाओं के पास जो पावर है उसका इस्तेमाल होना चाहिए। एक राइटर है जो विकसित डेवलपिंग इकोनॉमी के बारे में दिया है, विकासशील के बारे में, जेम्स बर्नर कहते हैं कि उद्यमी वह व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह है जो किसी नए उपक्रम की स्थापना के लिए उत्तरदायी होते हैं। याद कीजिए, उद्यमी वह व्यक्ति है, इंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन। क्या है, उद्यमी वह व्यक्ति है, इंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन, और ग्रुप ऑफ पर्सन, पर्सन का ग्रुप है या पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ए न्यू इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज। किसके लिए, नया इंडस्ट्री और नया एंटरप्राइजेज वो निर्माण करता है। मैंने इनका डिफरेंस इसलिए बताया कि इनका डिफरेंस बहुत अच्छा है। तो ये विकासशील के संबंध में था, जो हमारा देश भी तो डेवलपर है ना। अब डेवलप्ड का देखिए, विकसित में हम लोग विकसित नहीं हुए, विकसित होंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। इसमें आपको 2-3 बंदा का जो है, जो इनोवेटर है, इंटरप्रेन्योर नकलची नहीं होता, वो नकल नहीं करता है, अपना नया नया चीज विकसित करता है। लॉकडाउन के पीरियड है, आपको हम यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, हमारा रियल है कि मैंने कभी इसके माध्यम में सोचा ही नहीं था, कि परिस्थिति ऐसी आ गई कि हम पढ़ाने लगे आपको। तो इसके माध्यम से नवप्रवर्तन या प्रवर्तक दोनों होते हैं, नहीं तो युद्ध में क्या है, नवप्रवर्तक होता है और प्रवर्तन, दोनों के बारे में वो सोचते हैं, यानी कह सकते हैं वो प्रमोट करता है नई नई आइडियाज को और नई नई विकास को। नहीं, चलिए, तो यह उद्यमी के बारे में समझ के होइएगा। उद्यमी कौन है, फिर से समझ लीजिए, हु इज एंटरप्रेन्योर, जो रिस्क बियर करता है, जोखिम उठाता है, किसके लिए, लाभ के लिए, फॉर प्रॉफिटेबल मोटिव, लाभ के उद्देश्य से क्या करता है, जोखिम को लेता है, उठाता है, और जोखिमों से घबराता नहीं है, रिस्क से वो नहीं घबराता है, रिस्क लेने में उसको मजा आता है, क्योंकि उसका रिस्क जो होता है सुनियोजित होता है, वो सोच विचार के रिस्क को कवर करता है। नहीं, आइए अब हम लोग पढ़ते हैं नया टॉपिक, मैंने चर्चा करते हैं उद्यमी की विशेषताएं, नहीं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, जो भी फीचर्स है इनके बारे में। तो जो भी राइटर का किताब पढ़ते हैं ना, उसमें आपको देगा उद्योग की नवीनता, स्थल और परिवेश, इसके आधार पर। मगर मैं ये सबको दूसरे कैटेगरीज में नापता हूँ, जो अभी तक किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। करना क्या चाहिए था कि इसके फीचर्स को समझने के लिए 3 प्रकार के वर्गों में इंडस्ट्री को बांटना चाहिए। पहला उसको बांटना चाहिए जैसे डेड स्टॉक को, डेड इंडस्ट्री को जो स्टार्ट करते हैं। तीसरा, न्यू जो इंडस्ट्रीज के मालिक होते हैं, नया नया जो इंडस्ट्री को एंटरप्रेन्योर जो सिचुएटेड करते हैं। और तीसरा जो कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू के साथ साथ उतार चढ़ाव बहुत होता है, जैसे भी लॉकडाउन का पीरियड है ना, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज को क्योंकि इंडस्ट्री का मालिक आत्महत्या कर लिया है लॉकडाउन में। एक पैसा बंद कैसे, मोती जी क्या कहते हैं, मनी जो 2000-1000 का नोट जो बंद हुआ था, 1000 या 500 का नोट, नहीं, तो वैसे कंडीशन में लोग क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लिया। तो इस सब जो समस्याओं को जो जूझता है वो कौन कौन सी विशेषताओं के साथ आता है।
तो कुछ तो बुक्स के बताएंगे, आप बने रहिए मेरे साथ, कुछ अपना भी आइडिया हम देंगे जो बुक में आपको नहीं मिलेंगे। आइए पहला देखते हैं, उद्यमी की विशेषता क्या है, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में लागू होगा, यह है रिस्क बियरर, जोखिम वहन करने वाला। नहीं, आप पढ़ी हुईएगा कि उद्यमी उद्योग का कप्तान होता है, यानी एंटरप्रेन्योर इज द कैप्टन ऑफ एनी इंडस्ट्री। कैप्टन के ऊपर बोझ होता है, मैच भी जीतना है, फील्डिंग भी करना है, उनको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ता है। नहीं, तो इसीलिए हम देखते हैं लॉरेंस लेमंड ने लिखा है कि जोखिम वहन के प्रति झुकाव ही उद्यमीय व्यक्तित्व का वास्तविक लक्षण है। जोखिम मतलब आपको जो रिस्क है, ये बाढ़ का पानी नहीं कि दनादन आ जाएगा। ये जोखिम जो है, रिस्क जो है, सोची समझी रिस्क होती है, उसमें उतना ज्यादा घाटा नहीं होता है, और बिजनेस में लॉस भी होता है, तो लॉस से नहीं घबराना चाहिए। नहीं, दूसरा बात है, व्यक्ति या सामूहिक व्यक्तियों का समूह तो होता है एंटरप्रेन्योर, मतलब लघु और छोटे, जो इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल का इंडस्ट्री होता है वो छोटा इंडस्ट्री होता है। तो छोटे इंडस्ट्री का जो वर्क होगा वो प्राय 1-2 आदमी होगा, पर जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री होगा तो वो क्या एंटरप्रेन्योर का ग्रुप होता है। तो वैसे कंडीशन में जब ग्रुप ऑफ पर्सन मिलकर कोई बिजनेस को करते हैं तो रिस्क के जो रिस्क जो है ना वो कम जाता है, लोगों पर कम पड़ता है। तो मैंने क्या बताया था कि नई इंडस्ट्री को स्थापित करना, तो जब नई इंडस्ट्री को, नए उपकरण को स्थापित करेंगे तो बहुत सारा बात, जैसे भारत में तो नई इंडस्ट्री लगाने के लिए इतना नाम लेना पड़ता है, एनओसी, ग्रीन रेवोल्यूशन से, अथॉरिटी वाले से आपको 6 महीना दूरा देगा। और स्विट्जरलैंड या जापान में ऐसा नहीं है, 1 वीक में काम हो जाता है। उत्पाद एवं वितरण का कार्य विकासशील राष्ट्रों में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है और यह रिसोर्सेस क्या सीमित है। तो ऐसी दशा में इसको उपकरण को स्थापित करने में उनको मदद करनी चाहिए। साधन प्रदान करने, प्रोवाइड द रिसोर्सेज, कहता है एकीकरण करना कठिन कार्य है, एमालगमेशन करना या नए नए बिजनेस को स्टार्ट करना ये कठिन काम है, और उस कठिन काम को व्यवसाय क्या करता है, स्थापित करता है, और या उसमें जो दिक्कतें आती है उसके समाधान की वो व्यवस्था करता है। कहता वर्क इज ऑब्जेक्ट एंड द सेटिस्फेक्शन, कार्य की लक्ष्य एवं संतुष्टि प्रदान करना। कार्य तो करते ही हैं, और यह मान के उद्यमी चलता है कि जो भी मॉनेटरी वर्क होगा, पहले लाभ कमाना, मुद्रा कमाना, इसको गौण रखेंगे, और सामाजिक ऑब्जेक्ट को मार्केट में सरवाइव करने के लिए वो ज्यादा मेहनत करते हैं। देखिए, याद रखिए कि वो एंटरप्रेन्योर ज्यादा कमाएगा जिनका मार्केट में सर्वाइवल लंबे पीरियड के लिए ज्यादा होगा। अगर मार्केट में ज्यादा देर तक वो नहीं रहेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट उनको गेन नहीं होगा। उद्यमी जो होता है अवसरों का विदोहन करता है। याद रखिए, नेक्स्ट टॉपिक लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, अवसरों का विदोहन, यानी एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। उद्यमी जो है नए नए सृजनात्मक से करता है और कभी असंतोष नहीं होता है, संतोषजनक परफॉर्म करके फिर आगे की ओर करता है और खोज करता है, उसका विदोहन करके लाभ अर्जित करता है। उद्यमी चुनौतियों को अवसरों की भांति स्वीकार करता है। किसको करता है, चुनौती को अवसरों में लेता है। नव प्रवर्तन करता है, नव प्रवर्तन करता है, वह क्या होता है, इनोवेटर होता है, नए नए विकास को ढूंढता है और नए नए काम करता है। जैसे नए विकास को ढूंढने का मतलब क्या होता है, वो सुधारों को जन्म देता है, नहीं न्यू क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट करता है। न्यू क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मतलब वो नकल नहीं करता। पहले बताया एंटरप्रेन्योर यदि नकलची हो गया तो चोर हो जाएगा, एंटरप्रेन्योर नहीं होगा। क्या करता है, न्यू क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट करता है या न्यू प्रोडक्ट करता है, न्यू सोर्सेस ऑफ द मटेरियल्स यूज करता है, नया नया मार्केट तलाश करता है, और न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाता है। स्ट्रक्चर न्यू नहीं होंगे तो नए आइडिया नहीं आएंगे, तो नए आइडिया जब नहीं आएंगे तो नए नए डेवलप नहीं होंगे। उसका तो आशावादी दृष्टिकोण रखता है, यानी ऑप्टिमिक आउटलुक रखता है। ऑप्टिमिक मतलब होता है कि आशावादी दृष्टिकोण होता है, वह दृष्टिकोण हमेशा वह भाग्य पर काम को छोड़ने के बजाय नवीन काम को सफलता के दृष्टिकोण से काम करता है और उसमें विश्वास रखता है और सफल भी होता है। नहीं तो वह कभी भी आशावादी भगवान के भरोसे काम वो नहीं छोड़ता है। सफलता का मेन कारण यही, आप पढ़िएगा कि 20 साल का बच्चा 25,000 करोड़ का टर्नओवर कर दिया इस लॉकडाउन में। बताइए, सैनिटाइजर बनाने लगा, पहले लड़का स्पीड बनाने वाला सैनिटाइजर बनाने लगा। करना चाहिए, स्वतंत्रता प्रेमी होता है। कहता है उद्यमी व्यक्तियों का स्वभाव स्वतंत्रता प्रेमी प्रकृति की होता है। वह प्रत्येक कार्य को अपने ढंग से करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं और साहसी कार्य को करने में ज्यादा तत्पर दिखते हैं और पहल करने का गुण सदैव विद्यमान होता है। इसीलिए स्वतंत्रता प्रेमी होता है, किसी व्यक्ति के भाव में नहीं रहता है।
प्रबंधक साहसी होता है, मैनेजरियल इंटरप्रेन्योरियल होता है। देखिए, प्रबंधक जो भी इंटरप्रेन्योरियल होगा वो मैनेजर भी होगा, वो नेता भी होगा, नहीं वो वर्कर भी होगा, वो सारे सेक्टरों को समझता है। अगर किसी सेक्टर को नहीं समझेगा तो वह ठगा जाएगा। तो धनी बनने के लिए मार्केट की भी समझ होनी चाहिए, रॉ मटेरियल की भी समझ होनी चाहिए। जिस चीज की आप फैक्ट्री लगा रहे हो, जिस चीज को प्रोडक्शन में डाल रहे हो, उसकी जानकारी पूरा होनी चाहिए, और नहीं तो जानकारी आदमी को लेनी चाहिए। तब ना जैसे कैपिटल लगाएंगे तो क्या कहता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टर। कैपिटल का डिफरेंट फॉर्म होता है और डिफरेंट स्तर पर कैपिटल यूज भी होता है। जैसे प्रोडक्टिविटी कैपिटल अलग होता है, मार्केटिंग के लिए कुछ बजट अलग होता है, उसके बाद आप सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से लेके प्रोडक्शन में सारे जो मेंटेनेंस खर्च होते हैं उसके लिए अलग अलग जो इंटरप्रेन्योर होते हैं खर्च को लगाते हैं। अनुसंधान पर बल देते हैं, यानी वो रिसर्च को महत्व देता है। आधुनिक उद्यमियों की कार्यशैली परंपरागत विधियों को छोड़कर अन्य सूचनाओं पे देता है। रिसर्च में देखिए, रिसर्च आजकल कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी रिसर्च बहुत हुए हैं। विगत कुछ वर्षों में एग्रीकल्चर को खींच के, पहले एग्रीकल्चर जो था ना वो ज्यादा लेबर डिपेंड था, अब एग्रीकल्चर भी टेक्नोलॉजी डिपेंड हो गया है। नए नए देखिएगा कि केमिकल्स का यूज होता है एग्रीकल्चर में, और यही कारण है कि प्रोडक्शन काफी डेवलप हुआ है। आपको सालों भर गोभी मिल जाएंगे, हरे हरे मक्के के बाल मिल जाएंगे, पहले ऐसा नहीं था। देखते हैं आप, मल्टीनेशनल एग्रीकल्चर हो रहा है, आदि का पेड़ है या हल्दी की खेती में मक्के की खेती मिल रहा है, मिक्सअप एग्रीकल्चर नहीं करने मतलब कि हर सेक्टर में अब टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। आज जो टेक्नोलॉजी से भागते हैं ना उनका डेवलपमेंट रुक जाता है, तो हम लोग को भी नहीं भागना है। अब प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ एनी एंटरप्रेन्योर्स। प्रॉफिट क्या है, प्रतिफल लाभ है, माने हम जो काम करते हैं उसके बदले में क्या मिलता है, प्रतिफल लाभ के रूप में मिलता है। मगर हम इंटरप्रेन्योरशिप में यह विशेषता में ध्यान देंगे कि केवल लाभ ही आपका मात्र ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, सोशल वर्क एंड वेलफेयर वर्क भी होना चाहिए। देखिए, अजीम प्रेमजी विप्रो के जो मालिक हैं उन्होंने 11,000 करोड़ रुपया डोनेट किया प्रधानमंत्री, किसके लिए, कोरोना के लिए। तो सोशल वेलफेयर में भी आपको काम करना चाहिए, भारत का सबसे बड़ा डोनेशन है। तो आज के वीडियो में छोटा सा वीडियो की कोशिश करते हैं बनाना, ताकि आपको पढ़ने में उलझन सा नहीं लगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम इंटरप्रेन्योर के मेरिट डीमेरिट बताएंगे और टेक्नोलॉजी एजुकेशन के बारे में इसका जो उद्यमी का जो कॉन्सेप्ट बताएंगे।